नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। रतलाम फतेहाबाद के बीच डेमू ट्रेन चलाए जाने की चौतरफा मांग। विश्वकर्मा मंदिर से भगवान के आभूषण चोरी, पुलिसकर्मी की बेटी द्वारा खुदकुशी। और पुलिसकर्मियों ने नहीं मनाई होली, एक दिन का वेतन ओला प्रभावितों को देने का निर्णय। रतलाम फतेहाबाद के बीच डेमू ट्रेन के आरंभ होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मंडल रेल प्रशासन द्वारा चुनावी आचार संहिता के दौरान ट्रेन चलाए जाने के लिए निर्वाचन आयोग से मांगे गए मार्गदर्शन का सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में अब ये संभावना बन रही है कि नई डेमू ट्रेन चुनाव के बाद आरंभ होगी। रतलाम रेल मंडल रेल सलाहकार समिति के सदस्य दिलीप पाटनी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर रेल सेवा प्रारंभ करने में हो रहे विलंब से यात्रियों को भारी परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। रेलवे को भी इसके कारण राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ रही है। रतलाम प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश मोड़त ने कहा कि यह रेल मार्ग प्रारंभ नहीं होना आधिकारिक लापरवाही का परिणाम है। इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा जाता तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। संभागीय उद्योग संघ अध्यक्ष मुकेश जैन, चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष कांतिलाल छाजेड़, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन सहायक महामंत्री गोविंदलाल शर्मा, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के मंडल मंत्री SC खटवानी, रतलाम जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष संजय चौहान, सचिव दीपक जोशी, रतलाम खेल जगत के अश्विनी शर्मा, समाजसेवी गुस्ताद अंकलेसरिया, कैमरामैन एसोसिएशन के यश शर्मा, व्यवसायी सुरेंद्र सुरेखा, किराना व्यापारी संघ के मनोज झालानी ने ट्रेन आरंभ नहीं होने पर रोष जताया। प्रेस क्लब में बैठक के बाद एक प्रतिनिधि मंडल रतलाम रेल मंडल प्रबंधक ललिता वेंकट रमन से मिला। DRM ने कहा कि मामला निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया गया है। इस मामले में एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को कलेक्टर से भेंट कर उनके माध्यम से एक ज्ञापन को राज्य एवं मुख्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा। गत माह 24 से 26 फरवरी के बीच पश्चिम रेलवे मुख्य संरक्षा आयुक्त पदम सिंह बघेल ने रतलाम फतेहाबाद रेलखंड का आमान परिवर्तन कार्य समाप्ति पश्चात निरीक्षण करते हुए इस रेलखंड पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से डेमू ट्रेन को चलाए जाने की अपनी स्वीकृति दे दी थी। लगभग एक सप्ताह तक आवश्यक तैयारियां की जाती रही और इसी बीच आचार संहिता लागू हो गई। इसके कारण डेमू ट्रेन खटाई में पड़ गई। मंडल रेल प्रशासन पर ट्रेन को आरंभ किए जाने के लिए चौतरफा दबाव बना हुआ है। उसने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिलने से असंशय की स्थिति बनी हुई है। इधर ट्रेन को अविलंब आरंभ किए जाने की मांग को लेकर शहर के विभिन्न संगठनों एवं प्रबुद्धजनों ने मंगलवार को रतलाम प्रेस क्लब भवन के काश्यप हॉल में बैठक रखी। पति से परेशान होकर महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका पुलिसकर्मी की बेटी है। उसकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी है। सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए आपराधिक प्रवृत्ति वाले पति को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार इंद्रलोक नगर निवासी दिव्या पिता राजेंद्र शर्मा ने अपने घर में सुबह करीब 11 बजे रसोई घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिव्या की एक 1.5 वर्ष की बालिका भी है। दिव्या के पिता राजेंद्र शर्मा जिला पुलिस लाइन में पदस्थ हैं। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि अब मुझ में अपनी ज़िंदगी जीने की शक्ति नहीं है। मौत के लिए अपने पति नवीन को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा है कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। पुलिस के अनुसार पति नवीन आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ पूर्व में रासुका की कार्यवाही भी हुई है। कई दिनों तक जेल में भी रह चुका है। मौके पर जांच के लिए पहुंचे FSL अधिकारी अतुल मित्तल ने मीडिया से चर्चा की। सुसाइड की सूचना मिली थी एक लड़की द्वारा, तो फर्स्ट प्राइमा फेसी दरवाजे को बलपूर्वक तोड़ने के संकेत थे और बॉडी पर फांसी के संकेत प्राथमिक रूप से मिल रहे हैं। एक सुसाइड नोट मिला है, स्वयं से मृत्यु का उल्लेख है। बाकी PM में इंटरनल एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। चोरों ने एक बार फिर भगवान को निशाना बनाया। चांदनी चौक में मंदिर से बदमाश भगवान के करीब 12,500 रुपये कीमत के आभूषण चुरा गए। इसके पहले जिन मंदिरों में चोरियां हुई हैं,
पुलिस उनके आरोपियों को भी अभी तक तलाश नहीं कर पाई है। चांदनी चौक स्थित सुतारों का मंदिर से 17 मार्च धुलंडी पर विश्वकर्मा समाज की बैठक रखी गई थी। दोपहर करीब 3 से 4:30 बजे के बीच बदमाश भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा से चांदी का मुकुट और कुंडल चुराकर ले गए, लेकिन किसी को भी भनक तक नहीं लगी। चोरी गए मुकुट का वजन 957 ग्राम, कीमत करीब 12,500 रुपये बताई गई है। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब बैठक समाप्त होने के बाद मंदिर के पुजारी के बेटे ने देखा कि भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा से उनका मुकुट और कुंडल गायब हैं। उन्होंने चोरी की सूचना तुरंत समाजजनों को दी। समाजजनों ने यहां पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष झमक भरगड़ भी यहां पहुंचे और उन्होंने चोरी की घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों की शीघ्र धरपकड़ की मांग की। माणक चौक पुलिस ने इस मामले में फरियादी हेमंत पिता मदन मोहन आर्य की रिपोर्ट पर चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। 4 लेन पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी खा गई। जहां ड्राइवर की मौत हो गई तो वहीं कार में सवार एक बच्ची सहित 4 अन्य घायल हो गए। बड़नगर निवासी रजत टोंगिया की कार में ये परिवार रतलाम आ रहा था। मार्ग में हादसा हो गया। घायलों का प्राइवेट अस्पताल में उपचार किया गया, जबकि मृत ड्राइवर का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रतलाम लाया गया। धुलंडी के पर्व पर पुलिस का संवेदनशील चेहरा सामने आया। हर बार की तरह इस बार पुलिस ने दूसरे दिन होली नहीं खेलते हुए मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण किसानों के दुख में साथ निभाया। पुलिस ने निर्णय लिया है कि अपना 1 दिन का वेतन वे किसानों की मदद के लिए देंगे। हर साल धुलंडी के दूसरे दिन पुलिस बल द्वारा पुलिस लाइन में होली का पर्व मनाया जाता है। पुलिसकर्मी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं देते हैं, तो वहीं वरिष्ठ अधिकारी से आशीर्वाद लेते हैं। इस बार मंगलवार को पुलिस लाइन में खामोशी छाई रही। कुछ एक गाने बजाने वाले यहां औपचारिक तौर पर पहुंचे थे। यहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल से तिलक लगाकर सादगीपूर्ण तरीके से होली मनाई। एसपी डॉक्टर जीके पाठक ने बताया, नहीं देखिए, सार्वजनिक रूप से हम जो मध्य प्रदेश के किसानों की आपदा है और जो अन्नदाता है उसकी परेशानी के कारण हम लोग भी सामूहिक रूप से तय हुआ कि नहीं मनाएंगे। और व्यक्तिगत किसी की इच्छा है तो व्यक्तिगत होली मना सकता है, जा सकता है। उस पर किसी की न कोई मनाही है, न कोई ऐसा किसी को हमने ऐसा कहा है। दूसरा, चूँकि उसी कारण जो है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में 1 दिन का वेतन भी किसान के, उसके लिए हम लोग उसकी पीड़ा को एकदम समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना एक न्यूनतम योगदान जो अपना हो सकता है उस योगदान के लिए हम लोग सब आकर के रतलाम पुलिस की तरफ से उसको हम एकत्रित करके मध्य प्रदेश शासन को जो उसको भी भेजेंगे। तो इस तरह एक भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के बाहर लगी चलित सीढ़ियों पर मंगलवार को एक गंभीर हादसा घटित होते होते उस समय टल गया जब 40 वर्षीय महिला संगीता की साड़ी चलित सीढ़ियों में फंस गई। महिला ने साड़ी फंसने के बाद शोर मचाया। हालांकि वह असंतुलित होकर गिर पड़ी, लेकिन संयोग से वो किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। उसे मामूली चोट आई है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। रतलाम फतेहाबाद के बीच डेमू ट्रेन चलाए जाने की चौतरफा मांग। विश्वकर्मा मंदिर से भगवान के आभूषण चोरी, पुलिसकर्मी की बेटी द्वारा खुदकुशी। और पुलिसकर्मियों ने नहीं मनाई होली, 1 दिन का वेतन ओला प्रभावितों को देने का निर्णय। चेता टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।